बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। फिर शहंशाह जर्मनी कॉनरेड सोम और शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम ने अपनी अपनी सल्तनतों में नायब निगरान मुकर्रर किए और मुकद्दस जंग में शरीक होने से पहले दोनों शहंशाह खास मकाम पर यकजा हुए। फिर दोनों ने एक दूसरे का पुरजोश इस्तकबाल किया, गले मिले। फिर दोनों ने एक दूसरे की पेशानियों को बोसे दिए। उसके बाद शहंशाह लुईस और शहंशाह कॉनरेड ने हाथ में हाथ लेकर अपने अपने लश्कर के सामने कभी ना टूटने वाले इत्तेहाद की कसम खाई। फिर दोनों हुक्मरान अपने हदफ की तरफ बढ़े। उनकी पहली मंजिल कुस्तुनतुनिया थी। शहंशाह फ्रांस के साथ निस्वानी फौज के अलावा 1 लाख जंगजू सिपाही थे। मशहूर अंग्रेज मौर्रिख मचार्ड शहंशाह जर्मनी की फौज के बारे में लिखता है, कॉनरेड के सिपाहियों का बोझ ना तो समंदर की लहरें उठा सकती थी और न उनके समाने के लिए इस दुनिया में मैदान ही मौजूद थे। अगरचे ये एक मुबालगा आमेज और मुतासिबाना बयान है, लेकिन फिर भी दूसरे मोतबर मौर्रिखों के मुताबिक दोनों बादशाहों के झंडे के नीचे 9 लाख के करीब सलीबी सिपाही जमा थे, जो शाम और फलस्तीन के ईसाइयों की मदद के लिए एक वालेहाना जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त कुस्तुनतुनिया में शाह मैनुएल अव्वल की हुकूमत थी। वो सलीबियों का बेपनाह हजूम देखकर घबरा गया। फिर भी उसने मसलहत से काम लेते हुए शहंशाह लुईस और शहंशाह कॉनरेड का पुरजोश खैर मकदम किया और उनकी खातिर मुदारात में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर कुछ दिन बाद ही शाह मैनुएल और कुस्तुनतुनिया के यूनानी बाशिंदे सलीबियों की बदमस्तियों से तंग आ गए। 50,000 ईसाई औरतों की फौज ने वो गुल खिलाए कि शहर कुस्तुनतुनिया कहबा खाना बनकर रह गया। दोनों शहंशाहों से लेकर फौजी सरदारों और आम सिपाहियों तक हर शख्स शर्मनाक हरकतों में मुब्तला था। बिलाखिर कई हफ्तों के बाद ये बला यहाँ से टली। फिर सलीबी लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम होकर एशियाई कूचक में दाखिल हुआ। उस जमाने में एशियाई कूचक में सुल्तान मसूद सल्जोकी की हुकूमत थी। उसने सियासी और जंगी बसीरत से काम लेते हुए अपनी फौज का बेशतर हिस्सा पहाड़ों पर पहुंचा दिया, जहां सल्जोकी सिपाहियों ने मजबूत मोर्चे बनाए और घात लगाकर बैठ गए। शहंशाह फ्रांस और शहंशाह जर्मनी मजहबी जोशो खरोश में अपने घरों से निकल खड़े तो हुए थे, मगर उन्हें एशियाई कूचक के पुरपेच और दुश्वार गुजार रास्तों का अंदाजा नहीं था। फिर जब दोनों ईसाई लश्कर अलग अलग नशेबी इलाकों से गुजर रहे थे तो यकायक पहाड़ों में छुपे हुए सल्जोकी सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। फिर कत्लो गारत का वो तूफान उठा कि दोनों सलीबी लश्कर खुदाबंदे खुदा की पनाह मांगने लगे। वो बार बार यसू मसीह अलैहि सलाम को अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। शोबदाबाद सेंट बर्नार्ड शहंशाह लुईस हफ्तम के साथ था। जब शहंशाह फ्रांस ने सलीबियों का कत्लेआम होते देखा तो इंतहाई गजबनाक लहजे में सेंट बर्नार्ड से मुखातिब होकर बोला, कहाँ है वो आसमानी मदद जिसकी तूने पेशगोई की थी। सेंट बर्नार्ड भी उस आफत नागहानी से परेशान था। शहंशाह फ्रांस के कहर आलूद लहजे ने उसे और भी बदहवास कर दिया था। बस आसमानी मदद आने ही वाली है शहंशाह। शोबदाबाद सेंट बर्नार्ड के लहजे में रूहानी जलाल की बजाय नदामत और खुशामद की झलक थी। क्या उस वक्त आसमानी मदद आएगी जब यसू मसीह अलैहि सलाम का एक एक नाम लेवा तहे तैग हो जाएगा। शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम के गुस्से में मजीद इजाफा हो गया था। सेंट बर्नार्ड के शातिर जहन ने एक लम्हा जाया किए बगैर नई चाल चली ताकि शहंशाह का गुस्सा रफा हो जाए और वो एक मुतलकुल इनान हुक्मरान के कहर से महफूज रह सके। शहंशाह, कुछ भी हो इंसान गुनहगार है। कभी कभी उसके हाथों की बिछाई हुई बिसात उलट भी जाती है। मेरा ईमान है कि आसमानी मदद जरूर आएगी, मगर इस वक्त आप अपनी जान बचाने की फिक्र करें। आप जिंदा हैं तो पूरी ईसाइयत जिंदा है, और अगर आपकी जात को नुकसान पहुंचा तो उसकी तलाफी मुमकिन नहीं होगी। सेंट बर्नार्ड की सियासी और खुशामदाना गुफ्तगू सुनकर शहंशाह फ्रांस का गुस्सा तो जायल हो गया था, मगर अब उसके आसाब पर मौत का खौफ तारी था। अंजामे कार वो अपने कुछ फौजियों की कुर्बानी देकर मैदान जंग से फरार हो गया और महफूज रास्तों से गुजरता हुआ नीकिया पहुंच गया। दूसरी तरफ शहंशाह जर्मनी कॉनरेड सोम इंतहाई दर्दनाक हालत से दोचार था। सुल्तान मसूद के सिपाही सलीबी लश्कर पर अजाबे आसमानी की तरह टूट पड़े थे। सल्जोकी शमशीरों ने दरख्तों की कमजोर शाखों की तरह ईसाई सिपाहियों को काट कर रख दिया। शहंशाह जर्मनी ने अपनी फौज को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सुल्तान मसूद की जंगी हिकमत अमली इस कदर मजबूत थी कि सल्जोकियों ने जर्मनी फौज के 9 हिस्सों को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। बस एक हिस्सा बचा था जिसके साथ शहंशाह कॉनरेड फरार होकर नीकिया पहुंचा, जहां शहंशाह फ्रांस पहले से मौजूद था। फिर जब शहंशाह जर्मनी ने सलीबियों की बर्बादी का हाल बयान किया तो शहंशाह फ्रांस की आंखों से भी आंसू रवा हो गए।
फिर दोनों हुक्मरान गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। जब दिलों का गुबार धुल गया तो शाह फ्रांस लुईस हफ्तम ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, खुदा बंदे खुदा की कसम, पहले मेरे इंतकाम का निशाना शाम और मौसल के हुक्मरान थे, मगर अब सल्जोकी मुसलमान भी मेरा हदफ हैं। मैं सुल्तान मसूद से अपने मोहतरम भाई शहनशाह कॉनरेड की शिकस्त हजीमत का बदला जरूर लूंगा। ये कहकर शहनशाह फ्रांस ने नए अहदो पैमान के लिए शाह जर्मनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दोनों तरफ के सिपाहियों का ख्याल था कि मजहबी गैरत से सरशार होकर शहनशाह कॉनरेड मुकद्दस जंग में शरीक होने के लिए नया हलफ उठाएगा, मगर उस वक्त वहां मौजूद सिपाहियों की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब शाह जर्मनी किसी पत्थर के सतून की तरह अपनी जगह साकित खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। आखिर शाह फ्रांस लुईस हफ्तम ने अपना बड़ा हुआ हाथ खींच लिया और हमदर्दाना लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे जहन में कोई और मंसूबा है? मेरी आंखों में जर्मन सिपाहियों की लाशें हैं और जहन में जलता हुआ गुबार भरा है, इसके सिवा कुछ नहीं। शाह जर्मनी का लहजा बहुत गमजदा था। पहले मैं इस अलमनाक वाक़े को भूल जाऊं, बाद में सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। शोबदाबाद सेंट बर्नार्ड ने आसमानी मदद का हवाला देकर शहनशाह जर्मनी को मुकद्दस जंग में शिरकत पर आमादा करना चाहा, मगर शहनशाह कॉनरेड इस कदर दिल शिकस्ता था कि उसने अपने मजहबी पेशवा को भी झिड़क दिया और फिर कुछ दिन बाद ही मौसम सरमा गुजारने के बहाने कुस्तुनतुनिया चला गया। सेंट बर्नार्ड का मंसूबा बज़ाहिर नाकाम हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो शहनशाह लुईस से तन्हाई में इस तरह मिला कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। शाह फ्रांस अपने मजहबी पेशवा की हालत देखकर परेशान सा हो गया और सेंट बर्नार्ड से उसके रोने का सबब पूछने लगा। किस्मत ने उस रियाकार और मुनाफिक पादरी को एक और मौका फराहम कर दिया। शहनशाह फ्रांस के पूछने पर सेंट बर्नार्ड कुछ देर तक हिचकियों से रोता रहा, फिर उसने इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में लुईस हफ्तम को मुखातिब करते हुए कहा, शहनशाह जर्मनी के उस बुज़दिलाना फैसले ने ईसाइयत के वकार और जलाल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मुकद्दस पेशवा, अपने इस बयान की वजाहत फरमाए। शहनशाह फ्रांस ने किसी कदर हैरत के साथ पूछा। अभी सेंट बर्नार्ड जवाब देने ही वाला था कि लुईस हफ्तम की बीवी मलिका एलिस कमरे में दाखिल हुई। उसकी नीलगू आंखों में हल्की हल्की सुर्खी झलक रही थी और ये उस शराब का असर था जो मलिका एलिस बहुत देर से पी रही थी। वो शाही खानदान में एक बलानोश औरत थी। उसकी बदकारियों के अफसाने फ्रांसीसी महल की चार दीवारी से निकलकर उमरा और फौजी सालारों तक पहुंच गए थे। शहनशाह फ्रांस अपनी बीवी की सियाकारियों से बाखबर था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मलिका एलिस को टोक सके। लुईस हफ्तम को उस हालत में अपनी बीवी का आना सख्त गिरा गुजरा था, मगर वो सेंट बर्नार्ड के सामने तमाशा बनना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा। मलिका एलिस को देखते ही सेंट बर्नार्ड एहतरामन खड़ा हो गया। अगरचे मलिका एलिस को अपने मजहबी पेशवा की इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन वो शहनशाहियत के गरूर में हर शख्स को अपने सामने खम देखना चाहती थी। मलिका एलिस ने मखमूर आंखों से सेंट बर्नार्ड की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बैठ जाओ मुकद्दस पेशवा, बैठ जाओ। मलिका एलिस की आवाज शराब के असर से लड़खड़ा रही थी। शाह फ्रांस ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त किया और दोबारा सेंट बर्नार्ड से मुखातिब हुआ। मुकद्दस पेशवा, आखिर आप और क्या कहना चाहते हैं? सेंट बर्नार्ड ने बैठते हुए कहा, शहनशाह जर्मनी की नाकाम वापसी के बड़े खौफनाक नफ्सियाती नताइज बरामद होंगे। फलस्तीन और यरूशलेम के ईसाइयों के हौसले पस्त हो जाएंगे और दूसरी तरफ मुसलमानों में नया जोश और वलवला पैदा हो जाएगा। शहनशाह जर्मनी के फरार होने से क्या होता है? शाह फ्रांस लुईस हफ्तम ने निहायत मुतकब्बिराना लहजे में कहा, मैं अकेला मुसलमानों के लिए काफी हूँ। हमारी जंगी मुहिम हर हाल में जारी रहेगी। सेंट बर्नार्ड के चेहरे पर खुशी की तेज लहर दौड़ गई। उसने निहायत याराना लहजे में शहनशाह फ्रांस की तारीफ करते हुए कहा, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि जब तक आप जिंदा और सलामत हैं, ईसाइयत का परचम भी बुलंद है। शहनशाह जर्मनी जैसे हजार हुक्मरान पीठ मोड़ लें, मगर जब तक आप मैदान जंग में मौजूद हैं, सलीबी सिपाहियों का खून कभी सर्द नहीं होगा। सेंट बर्नार्ड के मुंह से अपनी बेपनाह तारीफ सुनकर शहनशाह लुईस ने मुकद्दस पेशवा के हाथ को बोसा दिया। सेंट बर्नार्ड की चाल एक बार फिर कामयाब हो गई थी। वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ और शहनशाह फ्रांस को दराजिए उम्र और बुलंद इकबाली की दुआएं देता हुआ चला गया। सेंट बर्नार्ड के जाते ही मलिका एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, शहनशाह, आप भी किस की बातों में आ गए हैं? शराब के असर से मलिका की आवाज लड़खड़ा रही थी। अपनी सल्तनत और ऐशो आराम छोड़कर दूसरों के इलाकों में खाना बदोशों की तरह पड़े हुए हैं। इन पादरियों का क्या है? मुफ्त की रोटियां खाते हैं
और सिर्फ तकरीरें करके लोगों के जज्बात भड़काते हैं। सेंट बर्नार्ड ऐसा नहीं है। शहंशाह फ्रांस ने उस शोबदाबाज का दिफा करते हुए कहा, तुम देख नहीं रही हो कि वो भी अपनी जान को खतरात में डालकर हमारे साथ दर बदर मारा फिर रहा है। मलिका एलिस कुछ और कहना चाहती थी, मगर शराब का असर बढ़ते बढ़ते उसके जहन को गिरफ्त में ले चुका था। फिर वो कमरे के फर्श पर लेट गई और अपने गिरदो पेश से बेखबर हो गई। शहंशाह लुईस ने नफरत आमेज नजरों से मलिका एलिस की तरफ देखा और उठकर चला गया। फिर कुछ दिन बाद यह खबर उड़ते उड़ते शाम भी पहुंच गई कि ईसाइयों का 9 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर एशियाई कूचक पर कब्जा करने के लिए सल्जोकियों के इलाके से गुजरा था। मगर सुल्तान मसूद की जंगी हिकमत अमली ने सलीबियों को नाकाम और नामुराद लौटने पर मजबूर कर दिया। ये खबर सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने फौरी तौर पर वाली कूनिया के नाम एक खत तहरीर किया। मेरे मोहतरम भाई, तुम्हें यह अजीमुशान फतह मुबारक हो। मुझे खुशी है कि तुमने यरूशलेम और एहडीसा में बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम का बदला ले लिया। मेरा मुशाहिदा है कि इस कौम में गॉडफ्रे, बाल्डोन और जोसलिन सानी जैसे वहशी और खूनख्वार लोग हमेशा पैदा होते रहेंगे। इसलिए पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद होकर जुनूनी सलीबियों का मुकाबला करना चाहिए। मेरे और तुम्हारे दरमियान तवील जुग्राफियाई फासले हाइल हैं, लेकिन मेरी दुआएं हमा वक्त तुम्हारे साथ हैं। हक़ ताला तुम्हें एक मुहाफिज इस्लाम की हैसियत से तादेर सलामत रखे। तुम्हारा दीनी भाई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। सुल्तान मसूद अव्वल के नाम मुबारकबाद का खत अरसाल करके सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने फौजी सरदारों और सियासी मुशीरों का एक खुफिया इजलास तलब किया और फ्रांस और जर्मनी की शिकस्त का हाल बयान करते हुए हाजरीन मजलिस से पूछा, आपके ख्याल में शहंशाह लुईस और शहंशाह कॉनरेड के सियासी अज़ाइम क्या हैं? सलाहुद्दीन का हकीकी चचा असदुद्दीन शिरको अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ। उस वक्त असदुद्दीन शिरको की सियासी हैसियत ये थी कि वो दरबार सुल्तानी में सबसे ज्यादा बाअसर सरदार था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी असदुद्दीन शिरको को अपना मोतमदे खास समझते थे। सुल्तान आदिल फ्रांस और जर्मनी के शहंशाह तोसीए सल्तनत की ख्वाहिश में यूरोप की हदूद से निकलकर कुछ एशियाई इलाकों पर काबिज होना चाहते हैं। इसके सिवा बज़ाहिर उनके कोई और अज़ाइम नजर नहीं आते। फिर असदुद्दीन शिरको के भाई नजमुद्दीन अयूब और दूसरे सरदारों ने भी कमोबेश उसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया। सबसे आखिर में नौउमर यूसुफ अपनी जगह खड़ा हुआ और वाली शाम को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान जीशान, मैं शहंशाह जर्मनी और शहंशाह फ्रांस की लश्करकशी को महज हवस मुल्क गिरी नहीं समझता, दरपर्दा उनके मजहबी अज़ाइम भी हैं। दरबारी उमारा ने बड़ी हैरत से उस नौजवान को देखा जो उम्र रसीदा और जहांदीदा सरदारों की राय से इख्तलाफ कर रहा था। खुद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी भी सलाहुद्दीन के ख्यालात पर मुताज्जिब था। यूसुफ, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कोई मजबूत दलील भी रखते हो? नहीं सुल्तान आदिल, मैं कोई दलील नहीं रखता, सलाहुद्दीन ने निहायत सादगी से जवाब देते हुए कहा, मगर फिर भी मैं एक वाक़या आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ दूसरे सरदार भी उस नौजवान की बात सुनने के लिए हमतन गोश हो गए। मैं कुछ दिन पहले अपने उस्ताद मोहतरम काजी इब्न अरसून की खिदमत में हाजिर था। सलाहुद्दीन ने बावकार लहजे में कहा, मैंने उस्ताद गिरामी से अर्ज किया, हमारी तरह यहूद भी अहले किताब हैं और नसारा भी। हम उनके रसूलों पर सदके दिल से गवाही देते हैं और उस शहादत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, मगर यहूदी और ईसाई हमारे रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार क्यों नहीं करते? ये कहकर सलाहुद्दीन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फौजी मजलिस पर गहरा सकूत तारी था। मेरे उस सवाल के जवाब में उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, सलाहुद्दीन ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, हक़ ताला ने कुरान हकीम में यहूदियों की फितरत को इस तरह बयान फरमाया है कि तुम तो हमेशा अहद करके तोड़ देने वाले हो। फिर एक मकाम पर दोनों कौमों की खसलत को बयान करते हुए फरमाया कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते और जो तुम में से उनका दोस्त है वो अहले ईमान में से नहीं। ये कहकर सलाहुद्दीन ने दोबारा सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को मुखातिब किया, सुल्तान आदिल, मैं इसी बुनियाद पर कहता हूँ कि शहंशाह फ्रांस और शहंशाह जर्मनी हवस मुल्क गिरी के अलावा कुछ और भी अज़ाइम रखते हैं। उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटा देना है। अल्लाह सुल्तान मसूद के दर्जात बुलंद करे कि उसने सलीबियों के उस तूफान का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया, मगर आयात इलाही की रोशनी में मेरा अंदाजा है कि ये तूफान फिर उठेगा। काजी इब्न अरसून का शागिर्द होने के सबब सलाहुद्दीन ने बड़ी पुरअसर तकरीर की थी। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने सलाहुद्दीन के दानिशमंदाना ख्यालात की बहुत तारीफ की और अपने जासूसों को हुक्म दिया कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखें। तो
پھر وہی ہوا جس کا خدشہ یوسف یعنی صلاح الدین نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں ظاہر کیا تھا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئس ہفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے نیکیا سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاؤڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اب کی بار شہنشاہ لوئس ہفتم نے نئی جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنی 1,00,000 فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق 2 سالاروں کی نگرانی میں سفر کرتی تھی۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے سردار لے لیا کرتے تھے۔ شہنشاہ لوئس کی فوج کا اگلا حصہ سالار جیفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی فوج میں ملکہ ایلس بھی شامل تھی۔ لاؤڈیسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جیفری کو حکم دیا تھا، تم سامنے کے بلند پہاڑ کو بابا داغ کی چوٹی پر پہنچ کر اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا لشکر تم سے نہ ملے۔ سالار جیفری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور کوہ بابا داغ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گیا۔ ملکہ ایلس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ پہاڑ کے نشیب میں اسے انتہائی سرسبز و شاداب وادی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہونا چاہیے جو میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے۔ ملکہ ایلس نے اپنے فوجی سالار جیفری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ بابا داغ کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے۔ سالار جیفری نے سپاہیانہ لہجے میں جواب دیا، میں بھی ملکہ فرانس ہوں۔ ایلس بری طرح مشتعل ہو گئی اور اپنے فوجی سالار پر برس پڑی، میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لونڈی نہیں ہوں، تم نے سنا؟ سالار جیفری ملکہ فرانس کے اس آمرانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج لے کر کوہ بابا داغ کے نشیبی علاقے میں اتر گیا۔ سلجوق سپاہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی صلیبی فوج وادی میں اتری، سلطان مسعود کے سپاہی کوہ بابا داغ کی چوٹی پر قابض ہو گئے۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئس ہفتم کر رہا تھا۔ اسے اس واقعے کی مطلق خبر نہ ہوئی اور وہ نہایت اطمینان سے پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی فرانسیسی فوج سلجوقی سپاہیوں کی زد میں آئی، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ عیسائی لشکر اپنی تعداد میں سلجوقی فوج سے 10 گنا زیادہ تھا، لیکن شہنشاہ فرانس اس آفت ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً صلیبی لشکر میں ابتری اور بدحواسی پھیل گئی۔ سلجوکیوں نے آن کی آن میں 20,000 عیسائی سپاہی تہہ تیگ کر دیے۔ فرانس کے 30 نامور امراء جو شہنشاہ لوئس کے حفاظتی دستے میں شامل تھے، دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے۔ شہنشاہ لوئس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور فرانسیسی فوج کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ ابھی شہنشاہ لوئس کے 80,000 سپاہی موجود تھے اور صلیب کے تقدس پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شاہ فرانس پر سلجوکیوں کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ جنگ مقدس کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بالآخر وہ تنگ پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا اٹلی کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلیبیوں کی اس شکست پر سینٹ برنارڈ سب سے زیادہ غم زدہ تھا، اور یہ غم اس لیے نہیں تھا کہ اس ناکام فوجی مہم میں جرمنی اور فرانس کے لاکھوں سپاہی مارے گئے تھے، بلکہ اسے اپنے خواب کے ٹوٹنے کا قلق تھا۔ وہ دنیا پرست راہب شہرت و اقتدار کا بھوکا تھا۔ اس نے شہنشاہ فرانس اور شاہ جرمنی کو مقدس جنگ پر اس لیے آمادہ کیا تھا کہ ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر عیسائی دنیا پر ثابت کر دے کہ یہ فتح صرف اس کی روحانیت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح وہ تمام عیسائیوں کا متفقہ روحانی پیشوا بن جاتا۔ پھر کچھ دن بعد لوئس نے اطالیہ کی بندرگاہ سے سمندر کا سفر اختیار کیا اور 11 مارچ 1148 عیسوی کو انطاکیہ پہنچا۔ اس وقت انطاکیہ پر ریمنڈ کی حکمرانی تھی، جو رشتے میں ملکہ ایلس کا چچا تھا۔ ریمنڈ نے شہنشاہ لوئس کا شاندار استقبال کیا۔ پھر دوسرے دن ایک خصوصی دربار آراستہ ہوا۔ ایک عیسائی شاعر نے صلیبیوں کی شکست و بربادی پر انتہائی دردناک مرثیہ پڑھا۔ افسوس، 100,000 افسوس، صلیبیوں کے لیے یہ ایک مہلک صدمہ ہے۔ فرانس کا پھول دمشق میں پہنچ کر اپنی خوشبو بخیرنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ مرثیہ سن کر شہنشاہ لوئس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شعبدہ باز سینٹ برنارڈ سر دربار دھاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ سنگین اور اذیت ناک فضا دیکھ کر انطاکیہ کا حکمران کھڑا ہوا اور اس نے شکست خوردہ فرانسیسی شہنشاہ کی دلجوئی کے لیے بڑی جذباتی تقریر کی۔ ہمارے معزز شہنشاہ کو اس شکست سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شکست نہیں، ایک ناگہانی حادثہ تھا، اور انسانی زندگی میں حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہم بہت جلد تازہ دم ہوں گے اور پھر سلجوکیوں کے ساتھ دوسرے مسلم حکمرانوں کو بھی عبرت ناک سزا دیں گے۔ صلیب مقدس ہے اور قیامت تک کے لیے سربلند ہے۔ اس کے بعد ریمنڈ نے رقص و سرور کی محفلیں آراستہ کی
تاکہ شہنشاہ فرانس اپنے رنج و علم کو ساگر و سراہی میں غرق کر دے۔ ان محفلوں نے صلیبی سورماؤں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ شہنشاہ لوئس کے لشکر میں ہزاروں حسین عورتیں شامل تھیں۔ وہ سب کی سب تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر طاقتور سپاہیوں کے ساتھ آلودہ ہو گئیں۔ اس شرمناک کھیل میں شاہی خاندان کی خواتین پیش تھیں اور ان سب میں ملکہ ایلس سر فہرست تھی۔ وہ ایک ترک مسلمان پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ دن رات کسی کنیز کی طرح اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ جب شہنشاہ لوئس کو یہ شرمناک خبریں ملی تو اس نے ملکہ ایلس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایلس شوہر کی گفتگو سن کر برہم ہو گئی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولی، جب تم سینکڑوں کنیزیں رکھ سکتے ہو تو کیا میں ایک غلام بھی؟ شہنشاہ لوئس اپنی بیوی کی شراب نوشی اور بدکاری کی خفیہ داستانوں سے واقف تھا مگر خاموش رہتا تھا۔ پھر جب ملکہ ایلس کھلے عام رنگ رلیاں منانے لگی تو اسے عوامی سطح پر اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ لوئس اپنی بے لگام بیوی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ایلس نے انتہائی بےہودہ جواب دے کر شوہر کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ شہنشاہ لوئس ایک بے غیرت انسان تھا۔ اسے ایلس کے جارحانہ اور شرمناک سلوک پر اپنے جلال شاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تھی مگر لوئس نے ریمنڈ کو درمیان میں ڈال کر اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ ایلس اور برہم ہو گئی۔ بالآخر اس نے اپنے چچا کے ذریعے لوئس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شہنشاہ لوئس کچھ دن تک صلح و صفائی کی کوشش کرتا رہا مگر ایلس کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر لوئس ایلس کو طلاق دے کر انطاکیہ سے چلا گیا۔ شہنشاہ لوئس ہفتم ناکامی کی حالت میں فرانس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم کی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یروشلم کے حکمران بالڈون کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کی رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ کانرڈ اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کانرڈ اور بالڈون ثالث تینوں مل کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ پھر اپنی مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثلاثہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تین طرف مٹی کی مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوجوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئی۔ شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ، جن کا شمار دمشق کے بہت بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ فقیہ امام یوسف مالکی رحمت اللہ علیہ، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا مگر انہوں نے ضعف و ناتوانی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس سعادت عظیم سے محروم رہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی نے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ وار صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اخضر تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین محمود زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرار لے کر دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔
दमिश्क रवाना होने से पहले सलाहुद्दीन अपने उस्ताद मोहतरम काजी इब्न अरसून की खिदमत में हाजिर होकर दुआओं का तालिब हुआ। मुझे हक़ ताला की ताईद व नुसरत पर यकीन कामिल है, वो ज़ात पाक तुम्हें हर हाल में सर बुलंद रखेगी। अब तुम्हारे ख्वाब की ताबीर का वक्त आ गया है। काजी इब्न अरसून ने निहायत पुरसोज लहजे में कहा। उस्ताद गिरामी के हुजरे से निकलकर सलाहुद्दीन शारिया के हुजरे में पहुंचा। सलाहुद्दीन के इश्क ने उस तुर्की कनीज की दुनिया ही बदल डाली थी। वो काजी इब्न अरसून का दर्स सुनती, किताबों का मुताला करती और फिर सारा वक्त इबादत और रियाजत में गुजार देती। उसने नजमुद्दीन अय्यूब से किया हुआ अहद पूरा कर दिया था और यूसुफ के रास्ते से हट गई थी, मगर राख के उस ढेर में बहुत सी चिंगारियां दबी हुई थी। ज़ोक़े हवस फना हो चुका था, मगर इश्क अपनी तमाम तर बेगर्जी और पाकीज़गी के साथ बाकी था। शारिया ने सलाहुद्दीन से बस एक ही दरख्वास्त की थी, तुम जब भी उस्ताद गिरामी की दर्सगाह में आया करो तो मुझे 2 घड़ी के लिए अपनी सूरत जरूर दिखा दिया करो। मैं इसी एक मंजर के सहारे इस खार ज़ारे हस्ती से चुपचाप गुजर जाऊंगी। फिर जब सलाहुद्दीन ने शारिया के हुजरे में दाखिल होकर उसे बताया कि वो सुल्तान आदिल के साथ महाज़े जंग की तरफ जा रहा है, तो शारिया के बुझे बुझे से चेहरे पर मुसर्रतों के चराग जल उठे और उसने बड़े वालेहाना अंदाज में कहा, यूसुफ, ये तो इब्तदा है, अभी तुम्हें बेशुमार जंगे लड़ना है। मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब हर तरफ तुम्हारा ही परचम लहराता हुआ नजर आएगा। फिर जब सलाहुद्दीन शारिया के हुजरे से निकलकर चला गया तो वो ज़ारो कतार रोने लगी और फिर अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज हो गई। ऐ इंसानी अंदाजों से ज्यादा रहम करने वाले, तो इस बात पर कादिर है कि मेरे यूसुफ के जिस्म पर हल्की सी खराश भी ना आए और वो फातिह करार पाए। फिर भी अगर तेरी मशीयत में ये तय पा चुका है कि यूसुफ को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचे, तो फिर ऐ रब्बे बेनियाज, यूसुफ के बदले में मेरा सदकाए जान कबूल फरमा ले। फिर जब सैफुद्दीन गाजी और सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के लश्करों की आमद की खबर शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम, शहंशाह जर्मनी कॉनरेड सोम और यरूशलेम के हुक्मरान बाल्डोन सालिस ने सुनी, तो वो तीनों रातों रात दमिश्क का मुहासरा उठाकर यरूशलेम चले गए। सैफुद्दीन गाजी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जंग के बगैर एक इस्लामी रियासत को सलीबियों की दराज दस्ती से बचा लिया। उसके बाद ईसाई लश्कर ने अस्किलान पर हमला करने का इरादा किया, लेकिन सलीबियों का यह मंसूबा भी नाकाम हो गया। शहंशाह जर्मनी मुसलसल नाकामियों से तंग आकर अपने वतन वापस चला गया। शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम चंद माह फलस्तीन में मुकीम रहा और फिर वो भी अपनी पेशानी पर नामुरादी का दाग सजाए हुए 1149 ईस्वी में फ्रांस लौट गया। दूसरी मुकद्दस जंग जो बड़े जोरों शोर के साथ शुरू की गई थी, एक शर्मनाक मोड़ पर खत्म हो गई जिसमें लाखों ईसाई मारे गए। ये एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त थी कि जिसके बाद शहंशाह फ्रांस और शहंशाह जर्मनी ने जिंदगी भर मुकद्दस जंग का नाम नहीं लिया। दूसरी सलीबी जंग, जिसका मुहर्रिक शोबदाबाज सेंट बर्नार्ड था, वो भी लर्जा खेज अंजाम से दोचार हुआ और रहती दुनिया तक इबरत का अजीब निशान बनकर रह गया। उस वाक़े की मुख्तसर तफसील ये है कि एक रात सेंट बर्नार्ड नशे की हालत में एक बुरी औरत के साथ था। ये वही फाहिशा औरत थी जो औरतों की 50,000 फौज के साथ यरूशलेम आई थी। जब सेंट बर्नार्ड के मुहाफिज सिपाही को यह इत्तला मिली कि उसका मजहबी पेशवा बदमस्ती में मशगूल है, तो वो बेदरे कमरे में दाखिल हो गया और उसने पहले फाहिशा को कत्ल किया, फिर सेंट बर्नार्ड की तरफ बढ़ा। मैं तुम्हारा मुकद्दस पेशवा हूँ, शोबदाबाज राहिब हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था। मेरे कत्ल से गुरेज करो वरना तुम पर आसमानी कहर टूटेगा। तू मुकद्दस नहीं, नापाक है। ईसाई सिपाही की आंखों में खून उतर आया था। सलीबियों पर यह सारा अजाब तेरी ही वजह से नाजिल हुआ है, ये कहकर उस गैरतमंद ईसाई ने सेंट बर्नार्ड के टुकड़े कर दिए। दूसरी तरफ ओबाश मलिका एलिज ने शहंशाह लुईस से तलाक लेकर इंग्लिस्तान के शहंशाह हेनरी दोम से शादी कर ली थी, जो एक बूढ़ा और नाकारा शख्स था। ये शादी तो महज एक आड़ और पर्दा थी, वरना जब मलिका एलिज अंताकिया से रुखसत होकर इंग्लिस्तान पहुंची थी तो वह उस मुसलमान तुर्क को अपने साथ ले गई थी जिससे उसके गलत ताल्लुकात थे। शहंशाह हेनरी दोम कुछ दिन तो खामोश तमाशाई बना रहा, फिर जब उसने मलिका एलिस की हरकतों के खिलाफ जबान खोली तो एलिस ने उसे भी शहंशाह लुईस की तरह डांट दिया और वो अपनी कमजोरी का राज फाश होने के खौफ से सहम गया। फिर 1 साल बाद मलिका एलिस के यहाँ एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। मलिका ने बेटे का नाम रिचर्ड रखा। ये वही बच्चा रिचर्ड है जिसे आज भी ईसाई दुनिया शेर दिल रिचर्ड के नाम से याद करती है, और इस बच्चे ने जवान होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कई सलीबी जंगें लड़ी थी। शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम और शहंशाह जर्मनी कॉनरेड सोम अपनी महरूमियों और नाकामियों का मातम करते हुए
कभी के वापस जा चुके थे और एक भूली हुई दास्तान बनकर रह गए थे। मगर एक इंतहाई मुतासिब ईसाई नौजवान गार्नेट अभी तक उस इलाके में अपनी माँ लूजी के साथ ठहरा हुआ था। गार्नेट की तरह लूजी भी मजहबी मामलात में दुनिया की इंतहाई तंग नजर औरत थी। अगर उसके इख्तियार में होता तो वो सफ़ाए हस्ती से मुसलमानों का वजूद तक मिटा कर रख देती। लूजी वालिये तलीतला यानी उंदलस फिनिश की बीवी थी। वो समझती थी कि जिस तरह ईसाइयों ने उंदलस में मुसलमानों के सैकड़ों साला इक़्तिदार की बुनियादें उखाड़ फेंकी थी, इसी तरह बगदाद और मिस्र को भी निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। वो अपनी आंखों में यही ख्वाब लेकर शहंशाह जर्मनी और शहंशाह फ्रांस के साथ उंदलस से यरूशलेम आई थी। फिर जब शहंशाह लुईस और शहंशाह कॉनरेड दूसरी सलीबी जंग में शिकस्ते फाश खाकर वापस जा रहे थे तो लूजी ने इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में कहा था, ये दोनों ईसाइयत की पेशानी पर एक बदनुमा दाग हैं। यसू मसीह अलैहिस्सलाम इन पर जमीन तंग कर दे और आसमान इन पर लानत बरसाए। लूजी की इस्लाम दुश्मनी का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि वो अपने दरबार के सारे ऐशो आराम छोड़कर यरूशलेम में खाना बदोशों की तरह पड़ी हुई थी और रोजाना अपने बेटे गार्नेट के जज्बात को मुश्तइल करती रहती थी। मैं उस वक्त तक उंदलस वापस नहीं जाऊंगी जब तक किसी मुसलमान रियासत पर ईसाइयों का कब्जा नहीं हो जाता। गार्नेट अपनी माँ की जज्बाती तकरीरों से मुतासिर होकर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने लगा। वो ईसाई बस्तियों में जाता और अपने हम अकीदा लोगों को सलीबी जंगों की याद दिलाकर उनकी मजहबी गैरत को उभारता। उसके साथ ही उन्हें दौलत और इक़्तिदार की तरगीब भी देता। यहाँ तक कि गार्नेट की फौज के साथ हजारों मकामी ईसाई भी शामिल हो गए। फिर वो बर्क रफ्तारी के साथ हिस्ने अरीमा की तरफ बढ़ा। ये किला तराबलस के ईसाई हुक्मरान काउंट ऑफ ट्रिपोली की सल्तनत में शामिल था। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि एक ईसाई लश्कर दूसरी ईसाई सल्तनत पर हमलावर होगा। यही वजह थी कि काउंट ऑफ ट्रिपोली उस सूरत हाल से बेखबर था। फिर उसी बेखबरी के आलम में उंदलस के शहजादे गार्नेट ने हिस्ने अरीमा के किले पर कब्जा कर लिया। तराबलस के हाकिम को अपने एक हमकौम की उस हरकत पर शदीद अजियत पहुंची। उसने किसी ताखीर के बगैर अपने एक तेज रफ्तार कासिद को ये पैगाम देकर गार्नेट के पास भेजा, इस वक्त ईसाइयत शदीद आजमाइशी मरहले से गुजर रही है। ऐसे संगीन हालात में एक ईसाई को जेब नहीं देता कि वो अपने हम मजहबों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें इंतशार में मुब्तला करे। शहजादे गार्नेट ने हाकिम तराबलस को सख्त जवाब देते हुए लिखा, अगर तुम सच्चे सलीबी हो तो मेरे साथ मिलकर मुसलमानों से जंग करो या फिर तराबलस का तख्त खाली कर दो। एक बुज़दिल मसीह को हुकूमत करने का हक हासिल नहीं जो अपने ऐशो आराम पर कौमी मफादात को कुर्बान कर दे। हाकिम तराबलस जानता था कि मुसलमानों के साथ जंग करने का अंजाम क्या होगा, इसलिए उसने फौरी तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को खत लिखा, अगर मेरी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी जाए तो मैं जाती तौर पर इस बात को पसंद करूंगा कि आप आगे बढ़कर हिस्ने अरीमा के किले पर कब्जा कर लें। हाकिम तराबलस ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए निहायत दूर अंदेशी से काम लिया था। अगरचे वो खुद एक फरेबकार इंसान था, लेकिन इस हकीकत से बाखबर था कि मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता। इसलिए हाकिम तराबलस ने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को हिस्ने अरीमा के किले पर कब्जा कर लेने की पेशकश की थी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर शहजादा गार्नेट को ना रोका गया तो फिर इक़्तिदार के साथ उसकी जिंदगी को भी शदीद खतरा लाहक हो जाएगा। उस वक्त वाली शाम दमिश्क के इलाके बालबक में मुकीम थे। हाकिम तराबलस का पैगाम मिलते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक लश्कर जर्रार लेकर हिस्ने अरीमा की तरफ बढ़े। वजीर मोइनुद्दीन ने भी सुल्तान का साथ दिया। मजीद एहतियात के तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने बड़े भाई सुल्तान सैफुद्दीन गाजी से भी फौजी इमदाद की दरख्वास्त की और तराबलस की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का लश्कर तूफान बरकोबाद की तरह अपने हदफ की जानिब रवा था। वो उंदलस के शहजादे गार्नेट को संभलने का मौका देना नहीं चाहते थे। इस्लामी लश्कर ने यह तवील फासला 3 दिन में तय किया और आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया। ईसाई फौजियों ने मुसलसल 4 दिन तक किले की फसिलों पर खड़े होकर तीरों की ऐसी बारिश की कि इस्लामी लश्कर चंद कदम से ज्यादा आगे ना बढ़ सका। इसी दौरान में सुल्तान सैफुद्दीन गाजी का लश्कर भी आ पहुंचा, जिसकी कयादत वाली जजीरा अमीर इज़ुद्दीन कर रहा था। आखिर तवील गौर फिक्र के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के हुक्म पर मुसलमान सिपाहियों ने किले के जनूबी हिस्से में बारूदी सुरंग बिछानी शुरू की। शहजादा गार्नेट ने सुल्तान आदिल की जंगी हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए अपने माहिर तीरंदाज जनूबी फसील पर भेज दिए। फिर देखते ही देखते तीरों की बारिश तेज तर हो गई और सैकड़ों मुसलमान सिपाही अपने खून में नहा गए। मगर बारूदी सुरंग बिछाने का काम जारी रहा।
एक फौजी कलमा तैयबा पढ़ता हुआ शहीद होता था तो फौरन ही दूसरा सिपाही आगे बढ़कर उसकी जगह ले लेता। यहाँ तक कि सलीबी तीर अंदाजों के बाजू शल हो गए और तीरों का जखीरा खत्म हो गया। फिर एक खौफनाक धमाका हुआ और हिस्ने अरीवा के किले की जनूबी फसील उड़ गई। अहले ईमान ने नारा तकबीर बुलंद किया और किले में दाखिल हो गए। सलीबियों ने कुछ देर तक जमकर मुकाबला किया, मगर जब उनकी बड़ी तादाद मौत का लुकमा बन गई तो किले में हर तरफ ईसाइयों की चीखें गूंजने लगी। हर सलीबी औरत और मर्द पनाह मांग रहा था, अमान अमान। इस्लामी लश्कर की तलवारें नियाम में चली गईं और सलीबियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। असीराने जंग में हाकिम तलीतला यानी उंदलस की जाबिरो सफाक और इस्लाम दुश्मन बीवी लोजी भी शामिल थी। शहजादा गार्नेट किसी न किसी तरह किले से निकलकर फरार होने में कामयाब हो गया था, मगर उस वक्त उसके खौफ की कोई इंतहा नहीं रही जब उसने दूसरे घोड़े की टापों की आवाज सुनी। गार्नेट ने पलट कर देखा, एक मुसलमान शाहसवार उसका ताकुब कर रहा था। शहजादे ने अपने घोड़े की रफ्तार और बढ़ा दी, मगर उसकी एक कोशिश भी नाकाम रही। अगर तुम खुद को मेरे हवाले कर दो तो मैं अपने अमीर की तरफ से तुम्हारी जान बख्शी का ऐलान करता हूँ। मैदान में मुसलमान शहसवार की पुरजलाल आवाज गूंजी। शहजादा गार्नेट को यह अजनबी आवाज अपने बहुत करीब महसूस हुई। अगरचे वो मुसल्ला था और अपने पीछे आने वाले मुसलमान सिपाही का मुकाबला कर सकता था, लेकिन ईसाई फौज की शिकस्त के बायस वो बदहवास हो गया था। शहजादा गार्नेट को अपनी जान ज्यादा अजीज थी। उसने आखिरी तदबीर के तौर पर अपने घोड़े को एड़ दी, मगर मुस्लिम शाहसवार उसके सर पर आ पहुंचा था। फिर देखते ही देखते गार्नेट का घोड़ा लड़खड़ाया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। यह हादसा इस कदर अचानक हुआ कि शहजादा गार्नेट अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और उसके हाथ से लगाम छूट गई और वो खुद भी घोड़े की पुश्त से उछलकर दूर जा गिरा। फिर उस पर फौरन ही ये राज फाश हो गया कि ताकुब में आने वाले मुस्लिम शाहसवार ने अपनी शमशीर के भरपूर वार से घोड़े की पिछली टांगे काट दी थी। शहजादा गार्नेट के जमीन पर गिरते ही मुस्लिम शाहसवार ने अपने घोड़े की लगामें खींच ली और तेजी के साथ शमशीर बकफ नीचे उतर आया। मौत को अपने करीब देखकर शहजादा गार्नेट के चेहरे से वहशत टपकने लगी। तुम अपने हवास दुरुस्त कर लो और मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, मुस्लिम शाहसवार ने बेनियाजाना कहा। हम लोग अपने दुश्मन पर पीछे से वार नहीं करते, तुम भी प्यादा पाहो और मैं भी। ये बराबर का मुकाबला है, उठो और किस्मत आजमाई करो, देखें कुदरत किसका साथ देती है। शहजादा गार्नेट को अपनी बीनाई और समाज पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई दुश्मन इतना वसीउल कल्ब भी हो सकता है। ये मौका गनीमत जानकर उंदलस का शहजादा तेजी के साथ उठ खड़ा हुआ और उसने अपने दुश्मन पर एक भरपूर वार किया। मुस्लिम शाहसवार ने निहायत चाबुक दस्ती से गार्नेट का वार रोका। फिर कुछ देर तक दोनों शमशीर जन मुख्तलिफ पैंतरे बदलकर अपने अपने दाव आजमाते रहे, यहाँ तक कि शहजादा गार्नेट के दाएं हाथ पर कारी जख्म आया और तलवार छूटकर दूर जा पड़ी। मुस्लिम शाहसवार ने उंदलस के शहजादे को एक और मौका दिया, मगर अब उसका जख्मी हाथ शमशीर का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा था। फिर देखने वालों ने देखा कि मुस्लिम शाहसवार अपने घोड़े की पुश्त पर था और शिकस्त खोरदा ईसाई शहजादा लड़खड़ाता हुआ घोड़े के साथ साथ चल रहा था। तमाम सलीबी सिपाहियों को पाबा जंजीर करने के बाद शहजादा गार्नेट की तलाश शुरू हुई। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को बताया गया कि वो किसी खुफिया रास्ते से फरार हो चुका है। सुल्तान आदिल ने फौरी तौर पर यह फरमान जारी कर दिया कि बर्क रफ्तार शाहसवारों का एक दस्ता मुख्तलिफ रास्तों पर निकल जाए और शहजादा गार्नेट को जिंदा गिरफ्तार करके सरे दरबार पेश किया जाए। अभी वो शहसवार शहजादा गार्नेट की तलाश में निकलने ही वाले थे कि शहजादा गार्नेट मुस्लिम सिपाही के साथ किले में दाखिल हुआ। फिर जब उंदलस का शहजादा नदामत से सर झुकाए हुए दरबार में दाखिल हुआ तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के होंठों पर फातिहाना तबस्सुम उभर आया। ये तबस्सुम शहजादा गार्नेट की असीरी पर भी था और उस शहसवार पर भी जो उस जनूनी सलीबी को गिरफ्तार करके लाया था। ये मुस्लिम शहसवार कोई और नहीं, सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का मुसाहिब खास यूसुफ यानी सलाहुद्दीन था। फिर जब शहजादा गार्नेट और उसकी मां लोजी के फैसले का वक्त आया तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के तमाम सरदारों ने बैक जबान कहा, इन दोनों फितनागरों को सरेआम कत्ल कर दिया जाए और इनकी लाशें सलीबियों की इबरत के लिए शहर के चौराहे पर लटका दी जाएं। सिर्फ सलाहुद्दीन ही था जिसने सरदारों के उस मुत्तफिक का फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा, इन दोनों की लाशें चौराहे पर लटका देने से इबरत का ये तमाशा ज्यादा से ज्यादा शाम तक खत्म हो जाएगा। मेरी राय में इस तमाशे को इतना तूल दिया जाए कि सलीबी कौम रोजाना इस इबरतनाक मंजर को याद करे और अपनी शिकस्त व बर्बादी पर हर घड़ी आंसू बहाती रहे। सलाहुद्दीन की तजवीज सुनकर तमाम सरदारों ने बड़ी हैरत से उस नौजवान की तरफ देखा।
جس نے شہزادہ گارنیٹ کو گرفتار کر کے اپنا پہلا جنگی کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان سرداروں میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو بھی شامل تھے۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں میں بھی ایک سوال نمایاں تھا کہ آخر کس طرح اس عبرتناک منظر کو طول دیا جائے۔ ہم اہل ایمان ہیں، اس لیے اپنے دشمن کی لاشوں کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں عرض کیا، بہتر یہی ہے کہ جوسلین ثانی کی طرح ان ماں بیٹے کو بھی حوالہ زندہ کر دیا جائے، پھر جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے وہ عبرتناک تماشا بھی اپنے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے مصاحب خاص کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ صلاح الدین صرف شجاعت ہی میں نہیں، فہم و فراست میں بھی اپنے ہم عمروں سے بہت آگے تھا۔ میں سلطان عادل سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا۔ مختصر سے سکوت کے بعد صلاح الدین نے دوبارہ لب کشائی کی۔ ان دونوں ماں بیٹے کو ایک جلوس کی شکل میں خاص طور پر عیسائی بستیوں سے گزارا جائے تاکہ ان کے دلوں پر اہل ایمان کی ہیبت قائم ہو، تاکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے سرکشی اور بغاوت کے جذبات فنا ہو جائیں، یا پھر کم سے کم اتنے سرد پڑ جائیں کہ باہر سے آنے والی صلیبی ہوائیں انہیں مزید نہ بھڑکا سکیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے سر دربار صلاح الدین کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر ملکہ لوزی اور شہزادہ گارنیٹ کو دوسرے عیسائی قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی کے پاس بھیج دیا اور خود حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں زنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں نے عام بغاوت کر دی اور جگہ جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی۔ اس شورش کی وجہ بھی ایک فتنہ گر راہب سینٹ مارلو تھا۔ سینٹ برنارڈ کی شرمناک اور عبرتناک موت کے بعد سینٹ مارلو نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے عظیم مذہبی پیشوا کے مقدس مشن کو جاری رکھے گا۔ اپنی اس مذہبی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جب عیسائی قوم اپنی عبادت کے لیے گرجا گھر میں جمع ہو جاتی تو سینٹ مارلو کے حکم پر عبادت گاہ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ پھر وہ عیار راہب عبادت کے نام پر جمع ہونے والے سادہ دل عیسائیوں کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے پرجوش تقریریں کیا کرتا تھا۔ تم سے یسوع مسیح علیہ السلام اس قدر ناراض ہیں کہ مقدس بیٹے کی حالت غضب کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فتنہ گر راہب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تاکہ وہ اپنے مخاطبین کی دلی کیفیات کا مشاہدہ کر سکے۔ اپنے مذہبی پیشوا کی زبانی یسوع مسیح کے غیظ و غضب کی بات سن کر عبادت کے لیے جمع ہونے والے عیسائی خوف زدہ ہو جاتے۔ پھر وہ عیار راہب ان کے منتشر ذہنوں پر ایک اور ضرب لگاتا۔ اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے جب تک تمہارے پیروں میں مسلمانوں کی زنجیر غلامی پڑی ہے۔ اس زنجیر غلامی کو کیسے کاٹا جائے؟ گرجا میں موجود عیسائی بے قرار ہو کر پوچھتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ سینٹ مارلو بڑی مکاری کے ساتھ صلیبیوں کو ورگلاتا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے نااہل اور ناکارہ ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اپنی شمشیریں بے نیام کرو اور جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آئے اسے بے درے قتل کر دو۔ پھر جیسے ہی انتشار پھیلے گا بالڈون سالس کی فوجیں تمہاری مدد کو آ جائیں گی۔ دراصل اس سازش کی جڑیں یروشلم میں تھی۔ بالڈون سالس کے ایما پر سینٹ مارلو شام کے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس سازش کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے مقبوضات خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائیں، پھر وہ اس شورش و بغاوت سے فائدہ اٹھا کر موصل اور شام میں داخل ہو جائے۔ شاہ یروشلم بالڈون سالس نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک بڑی رقم مخصوص کر دی تھی جس سے ہتھیار خریدے جاتے تھے اور شام کے گرجا گھر میں پہنچا دیے جاتے تھے۔ یہ سارے ہتھیار عیسائی راہبوں کی لمبی لمبی آباؤں میں پوشیدہ ہوتے اور پھر گرجا گھر کے تہہ خانے میں جمع ہو جاتے۔ پھر ان ہتھیاروں کو بڑی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ان تاوانا عیسائیوں کو دے دیے جاتے جو جنگی صلاحیت رکھتے تھے۔